हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। महाराज, नासिक के मेले में बहुत बड़ा भूकंप आ गया है राजन। बहुत सारे श्रद्धालु मारे गए, बहुत सारे दुकानदारों की दुकानें तहस नहस हो गई हैं। ऐसा लगता है मानो कयामत आ गया हो। नासिक के मेले में भगदड़ सी मच गई। ना जाने कितने लोगों की लाशें रोड पे छत बिछत फैल गई हैं। महाराज, मैं आपसे इतना बतलाने आया हूँ। अब आगे आपकी मर्जी, आप जो चाहें सो करें। धन्यवाद। क्या भगवान, ये मैंने कैसा अजीब सपना देखा। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। सिपाही महाराज, तुम जाकर के मंत्री अभय प्रताप सिंह को बुलाकर हमारे पास ले आओ। जैसी आज्ञा हुजूर, मैं अभी बुला कर लाता हूं। महाराज, आपको क्या हो गया है? आपके चेहरे पर जैसे चिंताओं की लहर दौड़ रही है। आप किस गम में डूबे हुए हैं राजन? क्या हो गया आपको? मंत्री अभय प्रताप सिंह, मैं अभी आराम कर रहा था और अचानक मुझे नींद आ गई। मैंने स्वप्न में देखा कि नासिक के मेले में बहुत बड़ा भूकंप आया है। हजारों लोग उसी भूकंप में मारे गए। हजारों दुकानें सब तहस नहस हो गई। हम यही सोच रहा हूँ कि उसी नासिक के मेले में हमारे तीनों बच्चे भी गए हैं। और सबसे ज्यादा मुझे अफसोस है तो सेनापति निडर सिंह के बेटे कमलेश का, क्योंकि सेनापति के नामौजूदगी में हमने उसके बेटे को भेजा है। काश अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो वो मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं सम्राट, आप घबराइए नहीं। स्वप्न सच्चे नहीं, स्वप्न झूठे होते हैं। लेकिन मंत्री अभय प्रताप सिंह, स्वप्न कभी कभी सच्चे भी होते हैं। सम्राट, और जो स्वप्न सच्चे हैं तो मैं दरबारी को साथ लेकर अभी नासिक के मेले की तरफ रवाना हो जाऊंगा और नासिक के मेले पहुंचकर आपके बच्चों को खोज निकालूंगा। जहां भी मिलेंगे शीघ्र आपके चरणों में हाजिर करूंगा। चाहे देर करने का वक्त नहीं है। दरबारी जी हुजूर। मेरा घोड़ा तैयार करो। बहुत अच्छी बात। और तुम भी मेरे साथ नासिक के मेले की तरफ चलो। ठीक महाराज, सदा खुश चलो रहो। मेरे साथ। सिपाही, मंत्री अभय प्रताप सिंह वो नासिक के मेले की तरफ गए हैं बच्चों का पता लगाने के लिए। 1-2 दिन इनका इंतजार करो। अगर ये नहीं वापस आते हैं तो हमारा घोड़ा तैयार करना। हम अपने बच्चों का पता लगाने के लिए खुद नासिक के मेले की तरफ चलूंगा। आओ हमारे साथ। भैया, बहन, मैं चलते चलते मेरे पैर बहुत दर्द करने लग गए भैया। मैं आराम करना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो बहन? हाँ भैया। अभी इसके पहले आपने आराम करने की बात कही थी और उसका नतीजा क्या निकला? मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया और आप फिर आराम करने की बात कर रही हैं। अभी तो हम पूरी तरह से जंगल को भी नहीं पार कर पाए। बहन,
यहाँ आराम करना खतरे से खाली नहीं होगा। भैया मैं यहाँ आराम नहीं कर सकता बहन, प्लीज। आराम कर लो भैया, तब आगे के लिए चलो, क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, मैं एक कदम आगे नहीं चल पाऊंगी भैया। आराम कर लो भैया। बहन मेरी बात मानो, अगर ये बात है तो चलो, देखो वो सामने बैनर दिखलाई दे रहा है नहीं? हाँ भैया। हम वहाँ चल करके आराम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आराम कर सकते हैं। चलो बहन, चलो हम वहीं चल करके आराम कर लेते हैं। चलो भैया। चलो आओ। दरबारी जय हुजूर। नासिक का मेला यही लगा था। आओ देखो ना, सब तो दहिया जलेबी फाइली पड़ी है, वह गुल्लैया पड़ी है, या हिरमिंजी फूट गया है। दरबारी हाँ इधर क्या है जो दिखाई दे रहा है? इधर हाँ, ये सब गंगा जी के रेता बह के इकट्ठा हुआ है। और इधर क्या है? इधर हाँ, ये सब गंगा जी में झाऊ हुआ फुलान है। गंगा जी में झाऊ। हाँ, जहाँ गंगा हुआ झाऊ, जहाँ पंडित हुआ नाऊ। और दरबारी हाँ इधर देख, इधर ये क्या है जो दिखाई दे रहा है? ये सब गंगा जी में जलकुंभी आए बह के इकट्ठा भाई, बाढ़ आया है। हाँ दरबारी हाँ, वो सामने देख, वो किस चीज का वृक्ष है जो दिखाई दे रहा है? वो एक वट का पेड़ है। वट? हाँ, वट क्या है? बरगद। हाँ, बरगद का वृक्ष। क्यों जोर? उस वृक्ष के नीचे कोई पत्थर की चट्टान दिखाई दे रही। चट्टान तो है, लेकिन उसके ऊपर चद्दर सा मालूम पड़ रहा है। चद्दर? हाँ, चद्दर है तो नीचे लाश होगी। हाँ, क्योंकि भूकंप आया है। हाँ, और भूकंप में बहुत से लोग मारे गए। क्या है? हाँ, लाश होई तो परेत होई। नहीं, हाँ, इतनी जल्द शैतान कहाँ हो जाएंगे? कई बनिन गए हो तो डरो नहीं। हाँ? दरबारी हाँ, हम उस वृक्ष तक चलेंगे हाँ, और देखेंगे हाँ, पत्थर की चट्टान है, चद्दर है या लाश है। लेकिन एक बात है। क्या बात? खोले मुंहे वाला काम तुहिन करो भाई। दरबारी हाँ, वहां जैसा होगा देखा जाएगा। दरबारी हाँ, आओ मेरे साथ। यार ये साला ऐसा मुर्दहाई में लाए के फंसाए है, कहूँ मूल है तो कहूँ गोल है तो कहूँ खोपड़ी पड़ी है। अपना साला रहा थे आगे पीछे हमका कह दिए थे आगे, कौनो परेत वरेत हो हमका चढ़ बैठे, हमार नान नान महतारी बाप रोए रोए मर जाए। लेकिन घबराओ ना, हम बहुत हरामी चीज है। 100 बदमाश का छानो तो 10 कमीना निकलत है, वो 10 कमीना का छानो तो एक हरामी निकलत है। वो हरामी का छान के हमार महतारी हमका पैदा की से पैदा नहीं की, हमार उद्घाटन भाई तो पैदा भाई ने। हमार नाम गौ मध्य है, अब इनका सरऊ करब आगे, हम रहा पीछे। कौनो परेत वरेत हो इनका चढ़ बैठी हम पेल भागा। हाँ, सामने आओ। हमका पीछे निकला कर। दरबारी हाँ, सामने आओ। हमका पीछे निकला कर। चल इधर, सामने आओ। के दरबारी हाँ, पत्थर की चट्टान नहीं है, चट्टान नहीं, पूरा हिमालय पर्वत उचरिया हुआ है। चद्दर है। चद्दर। अब चद्दर खोल कर देखो, चद्दर के नीचे क्या है? को खोले हो? अरे तू खोलेगा और कौन खोलेगा? तुम खोलो हम देखी। दरबारी हाँ, तू खोल और खोल कर देख चद्दर के नीचे क्या है। तुम खोलो हम देखी। अरे खोल और खोल कर देख।
क्या? हम अपने घर जाओ। अपने घर जाएगा? हम तुम्हारे घर जाओ। हमारे घर जाएगा? दरबारी अपने घर जाएगा, वहां तेरी बूबू मिलेगी, और मेरे घर जाएगा वहां भी तेरी बूबू मिलेगी। पहले चद्दर खोल और खोल कर देख। तुम खोलो, हम देख। अबे खोल और खोल कर देख। क्या? हमारा सामान पकड़ो। क्या? मंजू, इसे अपने पास रखो। क्यों? अगर चद्दर खोलते समय चद्दर के नीचे कोई जानवर छुपा बैठा हो और वो तेरे ऊपर हमला कर दे, हमले से बचने के लिए बंदूक तेरे पास होना जरूरी। क्या है? क्या? तुम ये खाली रहे? मैं यहीं खड़ा रहूंगा। कहाँ चली जा? मैं यहीं खड़ा हूँ। ये खाली रहो। खड़ा हूँ। खड़े रहो। ये बोल। तुम्हारा चेहरा हमारे साड़ी की तरह। चद्दर खोल। चाहे यही कहीं देखे रही हूँ। मैं देखता रहूंगा। क्या कर रहा है? क्या हुआ? क्या? कौनो कीड़ा घुसा है। दरबारी? खोल कर देखा? टोवा है। मैंने तुझे टोने के लिए नहीं कहा था, मैंने चद्दर खोल कर देखने को कहा था। चद्दर खोल कर नहीं देखा? टोवा है। टोने लगा। गुलगुलाते कीड़ा घुसा है। दरबारी, अब चद्दर खोल कर देख। चद्दर खोल कर देख क्या है। पहले चद्दर खोल और देख। दरबारी, दरबारी, ये सोते हैं तो दोनों सोते हैं। दो कहाँ? तीन है। दो हैं। तीन। जब मैंने नहीं देखा था तब तीन कहा था, और देखा तो दो ही निकले। देख लियो? देख लिया। न देखो फिर खोली देख लियो। नहीं, देख चुका हूँ। देख चुके हो? देख चुका हूँ। देख। ये सोते हैं तो दोनों सोते हैं, लेकिन जब जगेंगे तो क्या करेंगे? जगह तो ही बारीक काम करी है। बारीक काम क्या? बारीक काम वही सुई में डोरा गई है। दरबारी, अगर ये इन दोनों के कारनामे अच्छे निकले तो कुछ नहीं होगा। अगर इन दोनों के कारनामे गलत निकले तो इन दोनों को मौत की सजा मैं दिलाऊंगा। लेकिन जनियो कैसे सही है कि गलत है? मैं इन दोनों के ऊपर कड़ी नजर रखूंगा। कैसे? तुम इधर छुप जाओ इधर, और मैं इधर छुप जाऊं। और जो बचे यहाँ खड़े रहे। कौन बचेगा? हाँ, को बचबे करी यार ये बात। और छुप करके देखो ये जागने पर दोनों करते क्या हैं। साहब, तुम घुस जाओ बेहाया माँ, हम घुस जाई लूखी माँ, वहीं से देखते रहो ये जागने पर करते क्या हैं। क्यों नहीं? आओ मेरे साथ, हम छुप करके देखेंगे। अब मजा आए। मंत्री के जाए थी घुसेरे और हम जाए थे घुसाए। मंत्री घुसेरा बेहाया माँ, हम घुसब लूकी माँ। दसो बढ़ो तो चलिए का ओहू भगभकान है। चलो तुमका घुसेर दे कौनो जलकुंभी माँ, वही माँ से टुकुर टुकुर चिताओ। अगर BSNL चौका लगी है तो कौनो बात नहीं ना। अगर डबल लाल दंत मंजन 6 लगाने की कोशिश किया तो गंगा कसम खाए कहे गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। आराम खोर।
आज ये मैं सपने में क्या देख रही हूँ कि मैं अपने भाई कमलेश के बाहों में प्यार का झूला झूल रही हूँ। ये सब कुछ मैं क्या देख रही हूँ, ये सपने में क्या देख रही हूँ। अरे कमलेश तो मेरा भाई है, हर सालाना मैं इसके हाथ में राखी का धागा बांधती हूँ और ये है जो मुझे रक्षा का वचन देता है। फिर ये भाई बहन के बीच में एक ऐसा रिश्ता, भगवान एक ऐसा दिन दिखा रहा है, एक ऐसा सपना मुझे दिखा रहा भाई बहन के बीच कि हम दोनों एक बिस्तर पे लेटे हुए हैं। नहीं, मेरे तो कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन नहीं, कमलेश मेरा सगा भाई नहीं है। कमलेश तो सेनापति का बेटा है और मैं महाराज की बेटी हूँ। कमलेश भी कितना खूबसूरत नौजवान है और मैं भी इस समय जवानी में भरपूर हूँ। क्यों ना कमलेश को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाऊं और कमलेश से प्यार कर बैठूं। लेकिन कमलेश तो सो रहे हैं, मैं बातें किससे करूं। सबसे पहले कमलेश को जगाती हूँ, क्योंकि कितना सुनहरा मौका है। अरे सो रहे मस्ती में कैसे, क्या गजब की रात है, ये सुनहरा मौका है, इनसे करूं कुछ बात है। कमलेश, कमलेश, लेकिन ये क्या, शमशीर, वो भी नंगी शमशीर। नहीं, जहाँ पे दो दिल जमा हो वहाँ पे शमशीर की क्या जरूरत है। हम दोनों के बीच की दीवार तो बनी है शमशीर, इसे उठाकर बाहर रख देती हूँ, उसकी बाद कमलेश से बातें करती हूँ। कमलेश, उठो मेरे राजा। कमलेश, 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 उठो राजा। ये क्या कर रही तू मेरे साथ में? ये क्या बदतमीजी है? एक बहन अपने भाई को किस प्रकार जगाती है, ये भी तौर तरीके सिखलाने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल बेहयाई पे उतर आई हो। कमलेश, मुझे खुद ही नहीं मालूम मेरे राजा कि मुझे क्या हो गया है। सिर्फ मेरे गले लग के मेरे दिल की प्यास बुझा दो राजा। ये क्या बकवास कर रही है तू? हाँ कमलेश, मेरी बच्ची, क्या हो गया तेरे को? ये कैसा पागलपन है? न जाने मुझे क्या हो गया कमलेश। तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें और ये भोली सी सूरत मुझे पागल कर दी कमलेश। कमलेश, सिर्फ अपने गले से लगा के मेरे दिल की प्यास बुझा दो राजा। ये क्या कर रही है तू? और ये आग लगा के बदन में मरते हो नादान, और बन जाओ मेरे सजन मानू एहसान। कमलेश, मेरी बात मान जाओ कमलेश, और मेरे गले से लग के मेरे दिल की प्यास को क्या हो गया? तू मेरे को पहचान नहीं पा रही कि मैं कौन हूँ? तेरा भाई कमलेश हूँ मैं तेरा कमलेश हूँ। कमलेश, कमलेश, I don't like it, my sister. No, I cannot meet you. No, I cannot come. Please. दीदी जी जो कह रही समझ मेरी ना आया,
भाई तेरा गगन न डूबेगा। ये सब कुछ नहीं हो सकता है। कमलेश, अचानक हुआ क्या है? मान जाओ कमलेश, मेरे दिल की एक ख्वाहिश पूरी कर दो और ये अपनी प्यारे पिए बसी बना लीजिए। अपने प्यारे पिए बसी बना लीजिए, अपने प्यारे पिए बसी बना लीजिए, अगले से मुझे फिर लगा लीजिए। ये पिया बारात काली और मस्तानी समा, नौजवान मेरी उम्रे हम सफर तू भी जवान, और बसल का जाम भर भरे पिला दीजिए। वसल का जाम भरे भरे पिला दीजिए, और अपनी प्यारे पिए बसी बना लीजिए। कमलेश, क्यों नहीं मानते हो? दीदी की माँ सारी पता कीजिए। तुमने खता क्या किया कमलेश? कौन सी खता माफ करो? तलवार से सर उड़ा दीजिए। सुनसान जंगल बिकट ईश्वर से घबराइए, कहना नहीं होगा तेरा दीदी जी शर्माई। शर्म की कौन सी बात है? माय सिस्टर, व्हाट इज सेम, कितनी शर्म की बात है। प्यार करना क्या बुरा है? और सान तो गति पे अपनी नजर कीजिए। कमलेश, तुम मेरा कहना क्यों नहीं मान रहे हो? जरा सोचो कि इस भाई बहन के रिश्ते में रखा है क्या है? अगर दुनिया में सभी एक दूसरे को भाई बहन कहने लग जाएंगे सभी लोग, तो कौन किसके साथ प्यार करेगा, कौन किसके साथ शादी? सारी लड़कियां कंवारी रह जाएंगी कमलेश, इसलिए मेरा कहना मानो। और प्यारे बहुत पछताओगे ना प्यारी से इनकार कर, और दिल दीवाना हो गया थोड़ा सा उपकार कर, और नाम हो बस सिकवा दिला कीजिए। नाम हो बस सिकवा
प्यारे पिए बसी बना लीजिए। हाँ कमलेश, मान जाओ कमलेश। कृष्णावती, मैंने आज तक तेरा कभी नाम नहीं लिया, लो ना नाम। इतनी बड़ी इज्जत करता रहा, लेकिन अब तूने मेरे को पूर्ण रूप से आभास दिला दिया है कि तू राजकुमारी तो हो ही नहीं सकती है। कमलेश, जिस राजा ने अपना खून पिला करके तेरे को तैयार कर दिया, उसी के आस्तीन की नागन बनकर के सारे खानदान को ढक लेना चाहती है। अरे तुझे ये सोचना चाहिए कि तू इस मुल्क की एक राजकुमारी है। अगर तेरे अंदर ऐसा विकारपन की भावनाएं पैदा हो जाएंगी तो तेरे देश की जो और लड़कियां उससे तुझसे क्या स्टडी करेंगी। और तुझको कसम भगवान की धिक्कार है कृष्णावती, पैदान पद के होनी थी तुझको कोई लज्जावती। अगर तुझे अपने इश्क की आग ही बुझानी थी तो क्या मैं ही मिला था? हाँ कमलेश भाई आज जा कर कहीं भी बुझा लीजिए। कहीं भी बुझा लीजिए। ये लो तलवार से सर उड़ा दीजिए। कमलेश, अरे नालायक, अगर तुझे यही कर्म करना था तो देख ना जाने कितने सैकड़ों लोग खूबसूरत नौजवान हैं। जा करके तो अपनी अग्नि को शांत कर ले। मैं अपनी आंखें बंद कर दूंगा, मैं किसी से नहीं कहूंगा। प्लीज मुझसे ऐसी बात मत करो मेरी बच्ची, मैं मर जाऊंगा। मेरी बिटिया, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। कमलेश, जरा सोचो कि तुम कोई मेरे सगे भाई नहीं हो। हम दोनों के बीच में कितनी बड़ी दूरियां है। कमलेश, मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? तुम एक सेनापति के बेटे हो और मैं महाराज की बेटी हूँ। कोई सगे भाई बहन तो है नहीं। मान जाओ कमलेश, मान जाओ। मैं तुम्हें अभी मौका दे रही हूँ। कृष्णावती, मैं तेरा सगा भाई नहीं हूँ? आज तूने ये कह दिया? हाँ कमलेश, मेरे को कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरी बहन नहीं है। हमेशा तेरे चेहरे को देखा है पहचानने के लिए, या तो तेरे पैरों को देखा है कि वो दिन कब आएगा जब अपनी बहन के पैर को पूजूंगा। और कह रही है कि हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता ये नहीं है। अरे नालायक, तुझे मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब करके। लेकिन याद रख, तू लाख कोशिश कर ले, मैं तेरा कहना नहीं मान सकता। अरे उस येरली रेशम के धागे को याद कर, जब मेरे को मिठाइयाँ खिलाया करती है, रेशम का धागा बांध करके आरतियां उतारा करती है, भाई भाई कह करके लिपट जाया करती है। उसकी मर्यादा को इतनी नीचे स्तर पे ले जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कमलेश, मैं तुझसे प्यार की बातें कर रही हूँ और तू इतिहास खोल करके मुझे नसीहत दे रहा कभी ना। कमलेश, अगर करचे मेरा कहना नहीं किया तो जिंदगी भर तुझे पछताना होगा। मान जा मेरा कहना, अभी भी तुझे वक्त दे रही हूँ। तो करचे कमलेश कहना न मेरा किया, ताब उम्र तो कमलेश रोना पड़े। नाम कृष्णावती एक नारी घूमे, नाम कृष्णावती एक नारी घूमे। तुझको मरना पड़े, तुझको मरना पड़े। नाम कृष्णावती एक। मान जाओ कमलेश, अभी भी मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मेरे को मौत की धमकी दे रही है? हाँ हाँ।
इसलिए कि तू एक अमीर जाति है, अमीर बाप की औलाद है, इसीलिए मेरे को मौत की धमकी दे रही है। लेकिन याद रख, अगर तुझे घमंड है कि तू एक राजा की बेटी है, तो मुझे भी इस बात का प्राउड है कि मैं भी एक कमांडर शिप का औलाद हूँ। He's a great leader. He's a wider security force of commander शिप। मेरा बाप आज भी बॉर्डर की रखवाली कर रहा है, बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रहा है। हमारे सारे पूर्वजों ने इस देश की हिफाजत के लिए अपनी गर्दनें कटा दी हैं। तू क्या समझती है अपने आप को? मैं गरीब हूँ बट ईमान का नहीं। आई हैव नॉट मनी बट आई एम ऑनेस्टेबल बॉय। समझे मेरी बात को? समझ रही हूँ। चाहे जितनी बड़े मुश्किलें झेल ली दीदी तो किससे दारी चढ़ जाऊंगा। चढ़िएगा। सत्य धर्म दीन अपना बचा लूंगा मैं। सत्य धर्म दीन अपना बचा लूंगा मैं। तेरे कहने पे हरगिज़ नहीं आऊंगा। सत्य-धर्म दीन अपना बचा लूंगा मैं। तेरे कहने पे हरगिज़ नहीं आऊंगा। कमलेश अपना धर्म बचा लेगा, लेकिन ये कृष्णावती का कहना तुमने नहीं किया तो आज ऐसा दाग लगाऊंगी, ऐसा दाग लगाऊंगी कि तेरे पूर्वज धोएंगे लेकिन धो नहीं पाएंगे कभी। All your time I say, do not beat about the bus, come to the point. I said that man your language कृष्णावती। मौत की धमकी दे रही है। तू मेरी गर्दन कटवा सकती है, मेरे को फांसी दिलवा सकती है, मेरे को सूली पे चढ़ा सकती है, लेकिन मेरे ईमान में दाग नहीं लगा सकती है। याद रखना। और एक बात मैं और कह रहा हूँ, ये लास्ट वार्निंग है तेरे लिए। अब मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मेरा हाथ टूट जाएगा, मैं तेरा नमक भूल जाऊंगा। कमलेश औरत तो तूने बहुत देखा होगा, लेकिन औरत का त्रियाजाल तूने नहीं देखा कमलेश। और देख एक कृष्णावती की त्रियाजाल, अपने आप को बचना चाहता तो बच ले। और देख कृष्णावती की जाल को, आज ऐसा जाल में तुझे फंसाऊंगी कि तेरे सात पुष्ट उस दाग को धो नहीं सकते कमलेश। कृष्णावती वाकई में तूने बिल्कुल सच कहा कि औरत तो मैंने बहुत देखा है, लेकिन तुझ जैसी गिरी हुई लड़कियां पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन याद रख, तुझे नाकामयाबी मिलेगी, नाकामयाबी मिलेगी। नाकामी मुझे पसंद नहीं कमलेश, बचना चाहता तो बच ले। तो तोड़ो तोड़ो लो बचा, कोई बचा बने हार। तोड़ो तोड़ो लो बचा, कोई बचा बरहार। और भाई को मेरे मार कर करता जबरन। नो 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 साइलेंट। मैंने तेरे भाई को मारा है? नहीं नहीं कमलेश, तूने मेरे भाई को नहीं मारा, लेकिन ये इल्जाम मैं तुझ पे लगवाऊंगी। यही तो कृष्णावती की चाल है कि तूने मेरे भाई को मारा है। इस जाल में तुझे मैं फंसाऊंगी। तू मेरे को प्रिय जाल में फंसा रही है, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, काश तेरा भाई होता नहीं तो जो कार्य तुमसे करवाना चाह रही है तो अपनी समस्याओं का निदान अपने भाई से भी करवा लेती। कमलेश कृष्णावती बी क्वाइट। तू इश्क में अंधी हो गई है, तुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तुझे रिलेशनशिप से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अरे नालायक। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि मुझे कसम है स्टेक की, मुझे कसम है स्टेक की, बल्कि हुनर की और हिम्मत की।
कसम है दूध माता की, कसम इस इज्जत के कीमत की, कसम है छत्र बाने की, कसम रजपूती शौकत की, और कसम है पुख्ते समी की, कसम है चरख रफौत की। आई कैन नॉट एक्सेप्ट व्हाट यू से। मैं तेरा कहना नहीं मान सकता, तू लाख कोशिश कर ले। ये कृष्णावती है, तू तो इंसान में जानवरों को नचा देती हूँ। हरामखोर। अंगूर ना पाने वाली लोमड़ी और कर ही क्या सकती है? आजमाइश करके देख ले। तो दौड़ो दौड़ो लो बचा, कोई बचा बलिहार, और भाई को मेरे मार कर करता जबरन